नमस्कार। आजकल अब के इस अंक में आपका स्वागत है। इस अंक के प्रारंभ में हम आपको बताते हैं आज हमारे प्रदेश की मुख्य समस्या प्रदेश के कलाकारों को सही प्रोत्साहन नहीं मिलने की है और यही वजह है कि जयपुर के मानसरोवर में धर्म कांटे के पास कड़ी मेहनत और लगन से बांस से तैयार की गई कलाकृतियाँ आकर्षक होने के बावजूद इनके कलाकार जीवन को जीवंत बनाने को तरस रहे हैं। आज कलाकारों की मुख्य समस्या उनके रोजगार को प्रोत्साहित करने की है, उसे आगे बढ़ाने की है और उनकी कला को जीवंत बनाए रखने की है। इसी तरह के कलाकार कई परेशानियों के चलते जयपुर के मानसरोवर स्थित धर्मकांटा में 40 साल से बांस से बनी विभिन्न कलाकृतियां बनाने के साथ साथ दशहरे के लिए रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले भी बनाते हैं। ये कलाकार पिछले 2 साल में चली कोरोना की मार से काफ़ी प्रताड़ित हुए और अब रही सही कसर बारिश की आशंका पूरी करती नजर आ रही है। कुछ समय पहले अज्ञात व्यक्तियों द्वारा इनकी बस्ती में लगाई गई आग से भी यह बस्ती पूरी तरह नहीं उभरी है। हस्तशिल्प से बनी चाहे कुर्सियां हो, बेंच हो या अन्य सजावट के सामान, सभी में इनका कोई सानी नहीं है। लेकिन सही तरीके से इनकी कलाकृतियों का प्रचार प्रसार नहीं होने से और सरकार द्वारा अपेक्षित मदद नहीं मिल पाने के कारण आज भी वर्षों बाद यह जहां से चले थे वहीं खड़े हैं। क्या कहते हैं स्थानीय कलाओं को निर्मित करने वाले कलाकार। देखो, मैं गुजराती हूँ, देवी पूजक हूँ और ये मैं 25 साल से रावण का काम करता हूँ। इसमें 3 साल से तो मेरे को खूब घाटा लग रहा है, जब भी इसका पीछा नहीं छोड़ रहा हूँ मैं। सरकार ना मेरी मदद कर रहा ना कुछ। ऊपर से विधानसभा पैसा आता है, ऊपर से कार्य खा जाते हैं, एक पैसा देते नहीं है और हमारा तमाशा करके चले जाते हैं। बोले क्या तुम कर रखा है सब तमाशा, तो लोग बाग हमारी सुनते नहीं है। अब पेट के लिए तो हम 2-2 महीने से यहाँ पे बैठे रहते हो। अगली दूसरी साल के पहले मैंने 1.5 लाख रुपया मैं मकान मेरा गिरवी रख दिया था। मकान गिरवी रखने के बाद भी सरकार ने कोई मेरी मदद की नहीं। यहाँ पे हम खूब पीटे थे, छोटे छोटे बच्चे लेके हम यहाँ पे जंगल में पड़े रहते हैं। इधर सांप, बिच्छू, हर तरीके के जानवर निकलते हैं, जब भी पड़े रहते हैं। अब इसमें हम करें क्या? तो सरकार को हम ये कह रहे हैं कि गरीब लोग भी जब फुटपावड़ी पे पड़े, जो रावण बना के खा रहे, गुजारा करे, उनकी कोई सहायता करो। सहायता आती होगी तो ऊपर खा जाते हैं, 1 रुपया नहीं आता है। और जो पेंसिल भी हमारी आती है इस उम्र में 750 रुपये पेंसिल आती है, तो 750 रुपये में क्या कर पाएंगे हम? इसमें कुछ भी नहीं होगा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि भारत सरकार को भी कह रहा हूँ कि हमारी कोई सहायता करो, मदद करो। मेरा नाम जगदीश महाराज है। रावण मंडी कस्ती बस्ती में हम रहते हैं। ये राजस्थान की सबसे बड़ी रावण मंडी है। हम लोग हर साल 12,000 पुतले बनाते हैं, लेकिन ये कुछ कोरोना के हिसाब से 2 साल से हम लोग रावण बना नहीं पा रहे हैं। और ये अभी हमारे 4-5 महीने पहले ये बस्ती को आग से गुंडों माफियों ने जला दी थी। इस हिसाब से हमारा तन के ऊपर कपड़ा पहना हुआ ये बसा हुआ है, हम लोगों के पास कुछ भी बसा हुआ नहीं है। और इसलिए हमारे पास इतना बजट भी नहीं था। हम लोगों ने रावण भी अब की बार कम बनाए हैं। गहलोत सरकार ने हमारे को हेल्प की है, 25-25 हज़ार रुपये हमारे को देने के लिए बोला, 38 आदमी को देने के लिए बोला है। टाइम के ऊपर अगर मुआवजा अगर हम लोगों को मिल जाता है तो रावण के पुतले हम तैयार कर पाएंगे। लोगों ने जो रावण के पुतले अधूरे पड़े अभी हमारे पास, नहीं तो पन्नी है, नहीं अखबार है, नहीं लई है, नहीं मैदा है हम लोगों के पास, क्योंकि ये रावण मंडी 4 महीने पहले किसी गुंडा माफियों ने जला दी थी। इसलिए हमारे ऊपर सबको मालूम है, पूरी राजस्थान वालों को मालूम है कि हमारे तन के ऊपर कपड़ा है, ये सिर्फ बसा हुआ है, बाकी कुछ भी नहीं है। बत्ती बहुत परेशान हो रहे हैं, अत्ते परेशान हो रहे हैं, बारिश से परेशान हो रहे हैं हम लोग। बारिश सर से मंडा रही है। रावण के पुतले हमने बनाए हैं, हर साल 12,000 रावण के पुतले बनाते, लेकिन इस बार 2,000 रावण के पुतले हम लोगों ने तैयार किए हैं, क्योंकि हमारे पास बजट नहीं है सर। मेरा नाम शहीद अहमद है सर। ये रावण मंडी है और यहाँ पे मतलब पूरे जयपुर के रावण बनते हैं सर, पूरे जयपुर के बनाते हैं। और ये सारा जितना भी ये मजदूर तबका है। अब पिछली बार इन लोगों को इतना नुकसान हुआ कि सारे रावण यूँ कहीं वो गल गए, सड़ गए मतलब, और कोई मदद गवर्नमेंट से इनको मिली नहीं। चलो कोई बात नहीं, अब ये थोड़ी बहुत हिम्मत करके इन लोगों ने ये जो काम किया है, तो अब ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं हम कि भाई
बरसात से बचें और मालिक इनका काम चलाए, धंधा उठाए इनका। मेरा नाम पानाराम है, किसान मकाना नई सांगनी रोड, मानसरोवर जयपुर है। जयपुर से हैं हम। वैसे हमारा जिला है वहाँ से जालोर से, डिस्ट्रिक्ट यहाँ से 40 सालों से यहाँ पे रह रहे हैं। ऐसे क्यों ये अब की बार रावण की क्या का मौसम ख़राब है, तो गई साल पहले हमारे क्या कि थोड़ा घाटा आ गया था, और घाटा के अंदर क्या कि वो मामला वो बेकार हो गया था, क्योंकि बारिश के अंदर सब बेकार हो गया था। उसके को मामला को मतलब को मज़ा नहीं आया। अब की बार ये है कि अपनी जो स्थिति है, अब की बार मजदूरी भी कम है, लेबर भी कम है, क्योंकि हमारी बस्ती 1 तारीख ने जल चुकी थी। उस चक्कर में क्योंकि घाटा लग रहा है, क्योंकि पैसे का बजट होना चाहिए। पहले तो मैंने बात ये, बजट बिना तो काम नहीं चलता है। पिछली बार हमारी बस्ती जली थी और अब की बार घाटा नहीं है। अब की बार घाटा है, रावण मंगे बांस वगैरह सब महंगे हो गए हैं, बरसात आ रही है। पिछली बार जीते रावण बड़े पटाखे बिके नहीं। अब की बार जो भी खराबी कर रहे हैं, अभी दशहरा मेहंदा वगैरह अखबार वगैरह सब महंगे आ रहे हैं। निश्चित रूप से इनकी कलाकृतियाँ हमारी संस्कृति को गौरव प्रदान करने वाली हैं। सरकार को अन्य उद्योगों के समान इन कलाकारों के कुटीर उद्योगों को भी सरकारी मान्यता देकर संबल देना चाहिए, ताकि ये कलाकार कड़ी मेहनत के बाद किसी के मोहताज नहीं हों। देश की राजनीति की दशा और दिशा परिवर्तन करने वाला संडे प्रकाशन सर्वसम्मत 32 कलर पेज में दिल्ली और जयपुर से शीघ्र प्रकाशित। रिपोर्टिंग और एजेंसी के लिए आवेदन करें। पारिक अशोक 087@gmail.com 9829531521। BSL Suitings. Excellence from the land of heritage. At Sangam Group, the path taken and the medium chosen are as important as reaching the destination. The basic yarn of values is as important as the far-reaching fabric of achievements in life. Having an inherent human feel is as important. At Sangam Group, the path taken and the medium chosen are as important as reaching the destination. The basic yarn of values is as important as the far-reaching fabric of achievements in life. Having an inherent human feel is as important as being men of steel. BSL Suitings. Excellence from the land of heritage.